जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th सोशल साइंस का मैं वीडियो बना रहा हूँ जो क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक करवाऊंगा। और इस वीडियो में नंबर 1 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यानी कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान को लिए प्रेरणादायक हुआ है, तो उसको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी यूनान के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन बता रहा है कि बार एंड फीस किसकी रचना है। बार एंड फीस जो किसकी रचना है, तो ये है टॉलस्टॉय के है। टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो होने वाली समझौता थी उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई की समझौता से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। यानी कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई। ऑप्शन में है 1916, 1918, 1920, 1922। इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 1916 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुई थी। ऑप्शन ए में बताया सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फौजापुर में और दिसंबर 1920 नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो इनमें ऑप्शन नंबर 1 में है 1854 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1923 ईस्वी और 1915 ईस्वी में। तो ऑप्शन इज द वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। यानी जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है बताया जा रहा है ऑप्शन के अनुसार ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो महानगर में बाबू सबसे ज़्यादा जनसंख्या की घनत्व होती है। जैसे मुंबई में सबसे महानगर में आता है, वहाँ जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि गिरमिटिया मजदूर, यानी गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर उसे कहा जाता है बाबू जो बहुत कम पैसा पे खटते हैं, श्रमिक मजदूर होते हैं, वो पश्चिम क्षेत्र से भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताया जाता है गुटनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। यानी गुटनबर्ग एक व्यक्ति का नाम है, इनका जन्म हुआ था जर्मनी के में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बता रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। ये बरौनी में है तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। यानी भाखड़ा बांध बता सकते हैं किस नदी पे अवस्थित है, सतलज नदी पे है बाबू। नेक्स्ट बता रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है, यानी बरौनी है। नेक्स्ट बता रहा है कि मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरबन में, या पूर्वोत्तर राज्यों में, या पश्चिमी तटीय प्रदेश में। इसमें आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी सुंदरबन में। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 150%, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन गलत दिखा दिया है, 50%, 100%, यानी कि 150 से ज़्यादा होगा, 150% से। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों से संलग्न है। यानी कितनी तिहाई, यानी कितनी जो भाग है जो कृषि से लगभग लगाव रखते हैं। तो यहाँ पे 2/3 भाग जो है कृषि से लगाव रखते हैं, लोग संलग्न है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। यानी किस प्रकार के जो है भारत में कॉफ़ी उगाई जाती है। तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी जो है उगाई जाती है। नेक्स्ट बताया जाए कि सबनिर्म चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। यानी कि सबनिर्म चतुर्भुज महानगर से संबंधित है, तो लखनऊ, पटना, चेन्नई, गांधीनगर। तो चेन्नई है जो इसी से संबंधित है। नेक्स्ट बताया चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग निम्नलिखित में किस से होता है। तो सीमेंट उद्योग में, लौह उद्योग में, शीशा उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। तो सीमेंट उद्योग में होगा, चूना पत्थर का काम आता है।
नेक्स्ट बता रहा है कि बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, यानी कि सबसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ी सड़क जो क्या है, कौन सा है। तो सबसे बड़ी सड़क ही ग्रैंड ट्रैक है और इसकी संख्याएं जो होती है बिहार में है 2 है राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट बता रहे भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, विधानसभा में, पंचायती राज में, मंत्रिमंडल में या लोकसभा में। तो इसका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पंचायती राज संस्था में है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है, यानी कितना प्रतिशत जो है महिलाओं को आरक्षण मिलती है। तो इसमें 50% मिलती है महिलाओं का आरक्षण। नेक्स्ट बताया कि दलित पैथर्स का कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है। दलित सेना का गठन, जाति प्रथा का उन्मूलन या भूमिहीन गरीबी किसानों की उन्नति या इनमें से औद्योगिक मजदूरों से शोषण की मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बता रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, यानी बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। पानी की कमी या पानी की वृद्धि या खाद्यान्न की वृद्धि या पेट्रोल की कीमत की वृद्धि। तो पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी वहाँ। नेक्स्ट बता रहा जा रहा है क्वेश्चन कि राजनीतिक दल का आश्रय है किस पे रहता है। अफसरों के समूह पे, सेनाओं के समूह पे, व्यक्तियों के समूह से या किसानों के समूह से। तो व्यक्तियों के समूह से होता है करेक्ट। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या जा है, या समान अवसर, दैक्षणिक अवसर, समान अवसरों या उपयुक्त तीनों। इनमें से ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर, समान अवसरों को देता है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्याएं कितनी है, यानी कि जो वोट देने वाले होते हैं उनकी संख्या अभी भारत में लगभग कितनी है। तो 71 करोड़ से ज़्यादा हो गया है बाबू, लेकिन इसमें एक्यूरेट डाटा नहीं दिया जाता है, लगभग 71 करोड़ है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पे करती है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करता है। नेक्स्ट बता रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद था, क्या बढ़ गया है या घटाया गया है या स्थिर है। तो घटाया गया है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, यानी दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो 1868 ईस्वी में लगाया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, कैसा मुद्रा है, ऋण मुद्रा, शाख मुद्रा, शुद्ध मुद्रा या फिर मिश्रित मुद्रा। तो शाख मुद्रा है। चेक दिया जाता है तो इंसानियत को दिया जाता है कि उसको शक है कि हाँ ये गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट बताए एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 6 घंटा, 9 घंटा, 24 घंटा, 12 घंटा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 24 आवर्स, यानी 24 घंटा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, यानी भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट बताया सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। 1929 ईस्वी में, 1920 में, 1919 में या 1918 में। तो 1918 इज द करेक्ट आंसर। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, उल्टा, परस्पर, विरोधी, उपयुक्त, सभी, ये परस्पर होते हैं। नेक्स्ट बताया वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीकों हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश का अर्थव्यवस्था विश्व का अर्थव्यवस्था के साथ संबंध होना है। बताया जा रहा है कि निम्न में कौन सा मानव जनित आपदा है, यानी कि आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है या फिर सांप्रदायिक दंग है या महामारी है, इनमें से सभी है। तो महामारी तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए ऑप्शन, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है, लेकिन आतंकवाद इज द करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है, डी दिया है। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, चक्रवात, भूकंप या सुनामी।
स्थल पर होते हैं तो भूकंप होते हैं, अगर समुद्र में आ गए तो चक्रवात या सुनामी ही आएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? यानी रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता भी 1916 ही में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुई थी? तो 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में किए थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बता रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुई थी? तो बताया जा रहा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी। सविनय अवांग आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवांग आंदोलन दांडी यात्रा से हुई थी 1930 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयं नेक्स्ट बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इन्होंने बाबू हेड गवार ने किया था। हेड गेवार केबी हेड गवार ने किया था 1925 ईस्वी में ही किया था ये। राष्ट्रीय स्वयं सहायता सेवक वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसमें बारदौली की आंदोलन में दिया गया था इसने वल्लभ भाई पटेल को। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ? तो तुर्की 1920 में हुई थी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 में हुआ था। नेक्स्ट बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी ने साबरमती की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। नेक्स्ट बताया रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिंह ने। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बता रहा कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे, विवेकानंद नहीं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनाइटेड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1930 ईस्वी। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? खेड़ा में, चंपारण में या बरदौली में? तो चंपारण में किए थे। नेक्स्ट बता रहा है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? पी.एन. राव ने या एम.एन. राव ने? तो एम.एन. राव ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया? मराठी, केसरी, यंग इंडिया, बंगाली? तो यंग इंडिया के किए थे, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1909 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किसे सीमांत गांधिया बादशाह खान कहा जाता है? यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान का। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? खोंडा विद्रोह, मोपाल विद्रोह या मोपाला विद्रोह इसको है, या संथाल विद्रोह? मोपाल विद्रोह का किया था। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 ईस्वी में आए थे, बी इज द करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया? हिंदू महासभा की स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे?
तो चित्तरंजन दास थे। सी इज द करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। चौरी चौरा कांड कब घटित हुई थी? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन का अध्यक्ष लॉर्ड लिटन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम, यानी कि शॉर्टकट इसको बताया जा रहा है कि एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। लॉर्ड हैंडिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? 1911 ईस्वी में वापस ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया? यानी ये हुआ था 1878 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुई थी? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। चलिए आज के लिए इतना ही। 1 से लेकर 80 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर करिए, ताकि पता चले कि अच्छा वीडियो नहीं था। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर ठोकें। जय हिंद।